स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल स्कॉलर पल्स में। और आप हमारा ये @@ स्कॉलर पल्स आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। इस पर हम आपको वीडियो वगैरह के अपडेट देते हैं और नोट्स वगैरह भी हम प्रोवाइड कराएंगे आपके रिक्वेस्ट पर। आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो सॉफ्ट स्किल्स जो है, जिसका कोड है BAS105। ठीक है, सॉफ्ट स्किल BAS105 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा मैं आपको यूनिट। ठीक है, यूनिट 1 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सबसे पहले आते हैं हमारे इसमें वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जो 2 मार्क्स से आए थे उसमें पहला क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ फ्रेज, कि फ्रेज क्या होता है। ठीक है, 2 मार्क्स में पूछा जाएगा, आप बताते हैं ना फ्रेज क्या होता है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा डिफाइन क्लॉज अलॉन्ग विथ सुटेबल आंसर्स। ठीक है, एक क्लॉज के बारे में आपको डिफाइन करना है बेसिकली इसमें। ठीक है, तो इसमें आप इसके टाइप्स भी कर लेना, क्लॉज के टाइप्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ लेना। आपकी क्लॉज क्या होता है और उसके टाइप्स भी पढ़ लेना। ठीक है, और उसके बाद जो ये 2 टर्म्स आती हैं कि होमोफोन्स क्या होते हैं और होमोनिम्स क्या होते हैं, ये भी पढ़ लेना। ठीक है, होमोफोन्स क्या होते हैं और होमोनिम्स क्या होते हैं। उसके बाद आता है हमारा कि सफिक्स क्या होता है और प्रीफिक्स क्या होता है। ये तो बहुत आसान होता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि सफिक्स क्या होता है और प्रीफिक्स क्या होता है। प्रीफिक्स प्री मतलब जो पहले लगता है वर्ड के, सफिक्स जो बाद में, तो उसके बारे में बता देना 2 मार्क्स में। उसके बाद आता है हमारा कि रूट वर्ड्स क्या होते हैं, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स, तो एक रूट वर्ड्स एग्जांपल के साथ बता देना। तो उसके बाद आता है हमारा कि व्हाट इज़ होमोग्राफ। ठीक है, होमोग्राफ क्या होते हैं, तो उसके बारे में 2 मार्क्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, होमोग्राफ क्या होते हैं। होमोफोन्स, होमोनिम्स और होमोग्राफ, ये तीनों पढ़ लेना। जो 7th नंबर पे 2 मार्क्स में जो आता है वो आता है हमारे के पोर्टमैंट्यू वर्ड्स क्या होते हैं। ठीक है, पोर्टमैंट्यू वर्ड्स क्या होते हैं। जो पोर्टमैंटू वर्ड्स जो होते हैं उन्हें हम ब्लेंड वर्ड्स भी कहते हैं, ब्लेंड, BLEND, ब्लेंड वर्ड्स। ठीक है, अब पोर्टमैंटू वर्ड्स क्या होते हैं और फर्स्ट इन सबसे पहले इसे किसने इंट्रोड्यूस करा था, इन वर्ड्स को किसने इंट्रोड्यूस करा था, हु इंट्रोड्यूस देम फर्स्ट। ठीक है, तो जो पोर्टमैंट्यू वर्ड्स जो थे सबसे पहले वो एलिस इन वंडरलैंड एक नॉवल थी उसमें इंट्रोड्यूस करे गए थे। ठीक है, और पोर्टमैंटू वर्ड्स होते कौन से वर्ड्स हैं, पोर्टमैंटू वर्ड्स 2 एग्जिस्टिंग जो वर्ड्स होते हैं, जो ए हो गया और कोई वर्ड्स बी हो गया। ठीक है, तो जो ए और बी को मिला के, उन दोनों एग्जिस्टिंग वर्ड्स को मिला के जो नया वर्ड्स बनता है उसे हम पोर्टमैंटू वर्ड्स कहते हैं। ठीक है, तो जो सबसे पहले जो इंट्रोड्यूस करे गए थे ना, वो एलिस इन वंडरलैंड एक नोवेल थी उसमें करे गए थे, और ये जिसके ऑथर जो थे वो लुइस कैरोल थे। ठीक है, लुइस कैरोल ने इंट्रोड्यूस करे थे पोर्टमैंटू वर्ड्स एलिस इन वंडरलैंड नोवेल में। अब इसका एग्जांपल, ये पोर्टमैंटू वर्ड्स कैसे होते हैं, जैसे एक वर्ड हो गया मोटर। ठीक है, मोटर तो अब पता होगी आपको, मोटर प्लस होटल। ठीक है, मोटर और होटल को मिला के मोटल बना। ठीक है, मोटर प्लस होटल को बना के मोटल बन गया, यही हमारा पोर्टमैंटू वर्ड्स हो गया। ठीक है, मोटल जो कहलाया जाएगा वो हमारा पोर्टमैंटू वर्ड कहलाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब आता है हमारा नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चंस। ठीक है, जो 7 मार्क्स में आएंगे। लॉन्ग क्वेश्चन में जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो आता है कि एक्सप्लेन सम रूल्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन के रूल्स के बारे में बताना है और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल्स के बारे में बताना है। ये दोनों अलग अलग भी आ सकते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन के रूल्स बता दो और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बता दो। सेकंड जो आता है कि हाउ न्यू वर्ड्स आर फॉर्म, के नए वर्ड्स जो होते हैं वो कैसे फॉर्म होते हैं। ठीक, अब इसके बाद हमारे कुछ टर्म्स आते हैं कि राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन, सबसे पहले सेंटेंस और उसके टाइप्स के बारे में शॉर्ट नोट्स लिखना है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होते हैं उनके बारे में बता देना कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होते हैं, सिंपल सेंटेंस क्या होते हैं, कंपाउंड सेंटेंस क्या होते हैं। ठीक है, सेंटेंस क्या होते हैं उसके टाइप्स, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होते हैं, सिंपल सेंटेंस क्या होते हैं और कंपाउंड सेंटेंस क्या होते हैं, ये पढ़ लेना। उसके बाद जो लास्ट के 2 आते हैं उसमें आता है हमारा कि डिफरेंस आते हैं, तो दोनों के लास्ट के डिफरेंस बिटवीन होमोफोन्स और होमोनिम्स में, होमोनिम्स और होमोफोन्स में क्या डिफरेंस होता है, एंड डिफरेंस बिटवीन फ्रेज एंड क्लॉज, फ्रेज और क्लॉज में क्या डिफरेंस होता है। तो ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए यूनिट 1 के सॉफ्ट स्किल के। थैंक यू वेरी मच।